हम हफ्ता भर तो जींस में टी शर्ट में रहे, आया जुमा तो कुर्ता पजामा पहन लिया, ससुराल का लिहाज रखा औरतों ने यूं, जब घर करीब आ गया बुर्का पहन लिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों जरा जहन करीब करो। एक शादी ये जो तुम्हारे मेरे घर में होती है दूल्हा बनाया जाता है, एक शादी ये जो तुम्हारे मेरे घर में होती है एक लड़की को दुल्हन बनाया जाता है, एक लड़के के सर पे सेहरा सजाया जाता है। लेकिन हाँ मेरे अजीजों, ये शादी कैसी होती है जब दूल्हा बनाया जाता है, जब दूल्हे के सर पे सेहरा सजाया जाता है, जब उसको फूलों में मलबूस किया जाता है, जब उम्दा लिबास पहनाया जाता है, नए कपड़े पहना कर खुशबुओं में बसाया जाता है, दूल्हे को बैठा दिया गया, लोग सारे चारों तरफ खड़े हो गए, लोगों का झुरमुट लग गया, वहां पर देखने वाले देख रहे हैं, उसको दूल्हा बनाया जा रहा है, हार भी गले में पहनाए जा रहे हैं, उसके माथे पे सेहरा भी सजा दिया गया, उसके सर पे अमामा नबी की सुन्नत है वो भी उसके सर पे बांध दिया गया, दूल्हा बना दिया गया, तैयार कर दिया गया। लेकिन माँ अंदर से निकल के आई, माँ मचल गई, माँ ने अपने लाल को देखा, माँ ने अपने लखते जिगर को देखा। जब माँ की नजर अपने बेटे के चेहरे पे पड़ी है, माँ निकल के आ गई, माँ ने आकर देखा जैसे ये आपने इनाम में पैसे दिए, माँ ने अपने पास से कुछ न कुछ निकाला, पैसे निकाले, रुपये निकाले, अपने बेटे पे निछावर करने लगी। माँ अपने बेटे की खैरात उतारने लगी। माँ ने खैरात किस लिए उतारी? बेटे को नजर किसी की न लग जाए, बेटे को ये खुशी मयसर हुई है किसी की नजर न लग जाए, खैर आफियत से तकमील को शादी पहुंच जाए। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, एक माँ खैरात उतार रही है, एक बहन है खैरात उतार रही है, रिश्तेदार है खैरात उतार रहे हैं, सारे के सारे इन पैसों से खैरात उतारते हैं। लेकिन आओ जरा गौर करो, एक शादी वो है जब तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना जाने कायनात, जब मेरे मुस्तफ़ा को दूल्हा बनाया गया, जब मेरे आका मेराज की रात दूल्हा बने। ऐ लोगों, अर्शे आज़म पर जाना है, रब से मिलना है, आका को दूल्हा बना दिया गया, आका के सर पे सेहरा सजा दिया गया। अब खैरात उतारी गई तो पैसों की खैरात नहीं, माल की खैरात नहीं। ऐ लोगों, जिसे दूल्हा बनाया गया वो आका नूर वाला है, तो खैरात भी नूर की उतारी गई। नूर वाले नबी को दूल्हा बनाया गया है तो खैरात भी नूर की। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, इजाजत? जी 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 जी, बैठे आप, तशरीफ रखें आप। माशाअल्लाह, औलाद गौसे आज़म, औलाद अली, पीर तरीक़त, गुल गुलजार सयादत हज़रत सैयद फैसल मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। आप खुश नसीब हैं कि ये आपके दरमियान रहते हैं, आप खुश नसीब हैं कि ये आले रसूल हैं। इनके चेहरे की ज़ियारत आप दिन में कई कई बार करते होंगे, कई कई बार इनसे मुलाकातें होती होंगी। मैं आपको वो लोग भी दिखा दूंगा जो मुंतज़िर रहते हैं कि कोई मौका फ़राहम हो हम सैयद साहब से जाकर मुलाकात कर लें। अल्लाह ताला सैयद साहब क़िबला को खैर व आफ़ियत की लंबी उम्र नसीब फरमाए। हम ही लोग ज़्यादा दिन हो जाते हैं तब मुलाकात हो। सैयद साहब का हुक्म था
इन्होंने जब भी शिद्दत के साथ मुझे कहीं हुक्म दिया है तो फिर मुझे पहुंचना ही होता है। और ऐसे मौके पहले भी आए हैं, ये भी मौका था। मैं ट्रेन में था, हज़रत ने फ़ोन कर दिया आना है, मैंने कहा आऊँगा। बस बिहार से वापस हुआ, शाम में घर पहुँचा हूँ, फिर इधर चला आया। तो हज़रत का हुक्म था तो मैं आ गया। अब आप लोगों के दरमियान हूँ। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को, आप सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। आपको समझ में आ रही है बात? आ रही है, चलिए माशाल्लाह। ये भी बड़ा एहसान है साहब, और बड़ी बात है, वरना आजकल मौलवियों की बातें समझ में किसकी आ रही हैं? आ ही नहीं रही बिल्कुल भी समझ में। मौलवी की बात समझ में नहीं आ रही, बाकी सब आ रही है। ये इंसान का फितरी मामला है, इंसान की तबीयत में ये चीज़ है, समझ रहे हो? और मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी ना, मैं आपको उसी उन्वान की तरफ लेकर जाऊंगा। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अल्लाह ताला ने इंसान की खसलतों का कुरान मजीद में जिक्र किया। परवरदिगारे आलम ने इंसान के बारे में, इंसान की तख्लीक से लेकर उसकी आदतों तक का जिक्र कुरान में किया। अल्लाह ताला ने इंसान की अजमत का भी जिक्र किया, उसके मकाम और मर्तबे का भी जिक्र किया। परवरदिगारे आलम ने इंसान की इज्जतों का भी जिक्र किया, इंसान की बुरी खसलतों का भी जिक्र किया। अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों को बयान किया। गौर करो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया, और इंसान के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ़ सुथरी बात बयान फरमा दी कि ये जो इंसान है ना, ये इसका मामला ही है, इसकी फितरी बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इंसान ज़रा गौर कर ले, तेरे रब ने तुझ पर बड़े करम किए, बड़े एहसान किए, बड़ा फजल किया। परवरदिगारे आलम ने बड़ी नेमतों से नवाजा, बड़े उसके एहसानात हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, अगर तुम उसके एहसानात को गिनने लगो, अगर तुम उसकी अताओं का शुमार करने लगो, अगर तुम अल्लाह ताला के फजलो कमाल को, उसके फजलो करम को गिनने लग जाओ, काउंट करने लगो, याद रखना तुम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इंसान की औकात नहीं है कि अल्लाह के करम गिन सके, अल्लाह के फजल गिन सके, अल्लाह ताला की अताएं गिन सके, परवरदिगार के एहसानात गिन सके। ताजदारे मदीना के गुलामों, गौर करो, इंसान तो इंसान है, इंसान के अंदर एक ये भी आदत होती है कि अल्लाह ताला ने जितने एहसान किए वो सारे एहसानात भूल जाता है और रब की नाशुक्री करने लगता है, नाफरमान बन जाता है। इंसान ही तो है कि जब इंसान नाफरमान बन जाता है तो ये जिद्दी भी हो जाता है, और जिद इस दर्जा आगे बढ़ती है कि ये एक एक दर्जा आगे बढ़ता रहता है। ये जिद्दी हो गया, ये जिस तरफ भी जिद्दी हो जाए, ये जिस तरफ भी चल पड़े, अगर ये नेकियों के रास्ते पे जिद पकड़ ले और चलने लगे तो ये फिर आगे बढ़ता जाता है, इतना आगे बढ़ता है कि ये बिशरहाफी भी बन जाता है, ये बहलोलदाना भी बन जाता है। अगर नेकियों के रास्ते पे इंसान चल पड़े, ये साबिर अलाउद्दीन बन जाता है, ये महबूब इलाही निजामुद्दीन बन जाता है, ये बाबा ताजुद्दीन बन जाता है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, एक तरफ इंसान अगर रब का शुक्र अदा करने लगे, परवरदिगार के एहसानात को याद करने लगे, रब के फजलो करम को याद करके उस रब से प्यार करने लगे, अपने मौला से मोहब्बत करने लगे, तो इसका मकाम बुलंद हो जाता है, इसकी अजमतों की महराज हो जाती है। लेकिन ये इंसान जब ना शुक्रा बन जाए तो फिर इस इंसान की हालत ये होती है। गौर करो, अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल इंसान लज़लूमुन
ज़ालिमुन कफ़्फ़ार। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इंसान बड़ा जालिम और नाशुक्रा है। जब ये एहसान फरामोश बनता है ना तो फिर सभी भूल जाता है। दोस्त ने दोस्त के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, रात दिन एक कर दिया, सारी जिंदगी लगा दी। रात में 12 बजे दोस्त ने फोन किया और फोन करके कहा चलो जल्दी आओ, कहां जाना है? कहने लगे चौधरी सराय हलीम बिरयानी खाने जाना है। इसने कहा चलो, फौरन एकदम निकल गया चलो। काम कोई नहीं, माँ बाप परेशान, काम धंधे से दूर है, खाली जेब है, मगर पता बिरयानी तो दोस्त खिलाएगा। अपाचे दोस्त की है, ये उड़ा उड़ा फिरता है। काम धंधा कोई नहीं, पल्सर दोस्त की है, इसे बस इसी पे बड़ा घमंड है, मांग के ले जाऊंगा शादी में, वहां पे लोग मुझे देखेंगे पल्सर पे आया है, फिर तो मेरी बड़ी इज्जत करेंगे। लेकिन ये भी तो कहेंगे देख के कि मांग के लाया है। अब यहां का आदमी मदाले को ले जाए, मदाले वालों को पता नहीं है कौन किस हालत में है, सब जानते हैं एक दूसरे को। अब मोटरसाइकिल से दिल्ली तो जाने से रहा, समझ रहे हो? ऐ मेरे अजीजों गौर करो, रात में 12 बजे दोस्त बुलाए चला जाएगा, जब जिस हाल में पुकारेगा चला जाएगा। दोस्ती की बातें करने वालों, प्यार और मोहब्बत की बातें करने वालों, दोस्तियों पर जान छिड़कने वालों, क्या हमने और आपने इस दुनिया में देखा नहीं कि दोस्त दोस्त को दगा दे दिया करता है, दोस्त दोस्त को धोखा दे दिया करता है। कितने हादसे ऐसे हुए, दोस्त ने दोस्त को जान से मार दिया, दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया, दोस्त ने दोस्त के घर में चोरी कर ली, दोस्त ने दोस्त के घर में डाका डाल दिया। ये कौन कर रहा है? दोस्त है, मगर फिर भी कर रहा है। दोस्त होने के बावजूद भी धोखा, फिर भी फरेब। अब आगे बढ़ो, रिश्तेदारों की बात कर लो, रिश्तेदार भी कम नहीं। यूं तो मौका आए, अगर किसी को आपने शादी में नहीं बुलाया तो वो अगली शादी तक नाराज रहेगा, कहेगा हमें शादी में नहीं बुलाया था। अगली शादी में बुलाने के लिए पंचायत जमा करनी पड़ती है, उसको मनाना पड़ता है। एक शादी में नहीं बुलाया, गरीब ने सोचा मैं गरीब हूं, पैसे कम हैं, बेटी को रुखसत करना है, बेटी को विदा करना है, चलो ऐसा करता हूं कम मेहमान बुलाए लेता हूं, खास लोगों को बुलाकर और उन्हीं के दरमियान बेटी के हाथ पीले कर देता हूं, बेटी को रुखसत किए देता हूं। लेकिन ये बात तो जमाने को खल गई, ये बात तो जमाने को बड़ी नागवार गुजरी। सबके सब उसे ताने देने लगे, सब उसको बुरा भला कहने लगे। इंसान कितना बड़ा जालिम है, अपनों को भी नहीं छोड़ता है, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ता है, दोस्त को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता। एक दूसरे से गिले शिकवे भी होते हैं, एक दूसरे को नाराजगी भी दिखाता है, एक दूसरे का जानी दुश्मन भी बन जाता है, एक दूसरे के लिए जाने वबाल भी बन जाता है। ऐ लोगों याद रखना, अल्लाह ताला के कुरान में बयान कर दिया, इंसान जालिम भी है, इंसान नाशुक्रा भी है, आपस में भी दगा देता है और ये इंसान अल्लाह ताला का भी नाशुक्रा बन जाता है। लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो लइन शकर
शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बन जाओ तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। अगर शुक्रगुजार बन जाओ अल्लाह और नवाजेगा, शुक्रगुजार बन जाओ अल्लाह और इज्जतें अता करेगा, शुक्रगुजार बन जाओ अल्लाह ताला और मर्तबे बुलंद कर देगा। तो याद रखना, इंसान अगर अपने आप पे काबू करे अल्लाह का भी शुक्रगुजार बने, और जब बंदा रब का शुक्रगुजार बनेगा तभी उसकी तबीयत में शराफत आएगी, तभी उसकी तबीयत में नफासत आएगी, तभी उसके मिजाज में नाजुकी आएगी, तभी उसके मिजाज में मोहब्बत आएगी, मुरव्वत आएगी, उखुव्वत आएगी। मतलब साफ है, जब बंदा अपने परवरदिगार का हो जाता है, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत कर लेता है, तो फिर वो दुनिया में लोगों के साथ भी रिश्ते निभाना सीख जाता है, रिश्तों की कद्र करना सीख जाता है। पता लगा जो रब का नहीं वो किसी का नहीं। ये है असल बात, जो अल्लाह का नहीं, जो अल्लाह के महबूब का नहीं वो किसी का नहीं। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत दिल में नहीं तो बताओ कौन सी दोस्ती, कौन सी रिश्तेदारी, किस रिश्तेदार के साथ वो वफा करेगा, किस दोस्त के साथ वफा करेगा। अल्लाह ताला परवरदिगार इतना मोहब्बत करने वाला, इतना प्यार करने वाला रब, अल्लाह ताला तो इतना प्यार करता है कि परवरदिगार अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। 70 माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह ताला की रहमतें बख्शिश के बहाने तलाश करती है। फरमाया गया, फारसी में कहा जाता है, रहमते हक बहानमी जोयब, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती है। ए ताजदार मदीना के गुलामों, जिस रब की रहमतें बहाने तलाश करती है, वो रब जिसकी रहमतें गुनाहगारों को आगोश में लेने को तैयार है। अगर बंदा उस रब के साथ वफादार नहीं है तो याद रखना, दुनिया में किसी के साथ वफादार नहीं हो सकता है। तो दोस्तियां लगाने वालों, प्यार आपस में एक दूसरे से करो, मोहब्बत करो, मगर इंसान को पहचानना भी सीख लो। और पहचान बड़ी आसान है, इतनी सी पहचान है, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करे तुम उससे मोहब्बत करो। जो अल्लाह और उसके रसूल का हो जाए बस उसको अपना बना लो। जो अल्लाह और रसूल का नहीं है वो हमारा भी नहीं हो सकता है। न उससे कोई रिश्तेदारी है, न उससे कोई दोस्ती है, न उससे कोई मेल मोहब्बत मुरब्बत है। आओ जरा आगे बढ़ो, बात रब की रहमतों की चल पड़ी है तो जरा सा जहन करीब करो। बंदे के लिए अल्लाह ताला की शफकतें क्या है, परवरदिगार का प्यार क्या है। फरमाया गया, रहमते हक बहानमी जोयब, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश किया करती है मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह की रहमतें दुनिया में भी बहाने तलाश करती है, आखिरत में भी बहाने तलाश करती है। रब की रहमतें गुनाहगारों के साथ है, गुनाह कर लिए हैं लेकिन अल्लाह ताला की जात पे भरोसा रखो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान किया, अल्लाह ताला का कुरान कहता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे वो बंदो, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए, अल्लाह की रहमतें पुकार रही है। कुरान की आयत का मफहूम सुनो, अल्लाह ताला की रहमतें पुकार रही है। रब गोया ऐलान कर रहे, मायूस होने की जरूरत नहीं, डरने घबराने की जरूरत नहीं, आ जाओ रब की बारगाह में। फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, फरमाया
अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती है, परवरदिगार की रहमतें बहाने तलाश करती है। जहन करीब करो कैसे तलाश करती है। एक इंसान है मैदान महशर में, नामे आमाल खुला हुआ है, दफ्तर उसका सामने रखा है, नेकियों को मीज़ान पर रखा गया, उसके गुनाहों को मीज़ान पर रखा गया, वजन किया जा रहा है, नेकियों को भी तोला जा रहा है, उसके गुनाहों को भी तोला जा रहा है। गौर करो, जब उसके नामे अमाल को, जब उसके अमाल नामे को देखा गया, उसकी नेकियों को तराजू के एक पलड़े में रखा गया, उसके गुनाहों को तराजू के दूसरे पलड़े में रखा गया। जब वजन किया गया तो नेकियां और गुनाह इतने कि एक नेकी, फकत एक नेकी कम पड़ गई। कितनी? जोर से बोलो। ये एक जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अदद, एक को हम समझते हैं कि ये छोटी वाली संख्या है, कम, सबसे कम अदद हम इसको समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गिनती। एक की अहमियत समझना है तो गौर करो, हमारा अल्लाह एक है। एक है कि नहीं? बोलो भाई। अल्लाह एक है, परवरदिगार एक। अल्लाह ताला ने जो रसूल अता किया, जो महबूब दिया, नबी और रसूल तो बहुत आए, लेकिन नबी और रसूलों में रब का महबूब एक है। सारे नबी और रसूलों में रब का महबूब एक है, अल्लाह का हबीब एक है। परवरदिगार आलम ने करम किया। अब एक अदद को समझो। इलेक्शन होते ना, इलेक्शन, कोई प्रधान एक वोट से हार जाए इलेक्शन में, ऐसे तड़पता है जैसे मछली पानी से बाहर निकल के तड़पती है, क्योंकि उसे रह रह के एहसास होता है यार एक से हार गया। एक वोट से हारने वाला अस्पताल में भर्ती हो जाता है, सदमा इतना बड़ा होता है, तबीयत खराब हो जाती है, सदमा इतना बड़ा लग जाता है। एक से हारने वाला 5 साल तक सदमे से बाहर नहीं आता, हिसाब लगाता रहता है किसने किसने गद्दारी की। सोचता है मैंने इसको पैसे खिलाए, उसको पैसे खिलाए, कोई काम नहीं आया। सोचता फलां जिसको मैंने 10,000 दिए थे उसने गद्दारी कर दी, एक ही वोट दे देता तो मेरा काम बन जाता, एक ही वोट दे देता तो मैं जीत जाता, प्रधान बन जाता। और प्रधान बन के फिर करता क्या? सड़कें की सड़कें खा जाता, कॉलोनियां की कॉलोनियां खा जाता। खा गए, सड़कें आई गांव के लिए, खा गए, गांव के रास्ते वही टूटे फूटे। गरीबों की कॉलोनी आई, इसने गरीबों को न छोड़ा, प्रधान ने, जालिम ने, उसमें से भी खा गया। याद रखना मेरे अजीजों, फिर वही बात, जो अल्लाह का वफादार नहीं, बंदों के साथ वफादार नहीं हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे मौलाना पता नहीं कैसे घुमा रहे हैं। मैं आपको आज सिर्फ यही बताऊंगा, जो अल्लाह का वफादार नहीं, वो तुम्हारे मेरे साथ कौन सी वफादारी निभाएगा। शादियां होती हैं, रिश्ते करते हो, बस इतना देख लिया करो कि जिसके यहां हमने रिश्ता किया है वो अल्लाह और रसूल से रिश्ता कैसा रखता है। अगर वो अल्लाह और रसूल से रिश्ता निभाता है तो तुमसे भी निभाएगा, और जो अपने रब से रिश्ता नहीं निभाता वो तुमसे मुझसे कौन सा रिश्ता निभाएगा। इतने करीम रब से जो रिश्ता निभाने को तैयार नहीं, बोलो, इतने करीम रब से।
आओ जरा गौर करो मेरे अजीजों, ताजदार मदीना से मोहब्बत रखने वालों, आका का कलमा पढ़ने वालों, एक नेकी कम पड़ गई। एक नेकी होती तो जन्नत में चला जाता, एक नेकी होती तो परवाने जन्नत मिल जाता, एक नेकी होती तो बाग़े फिरदौस में चला जाता, एक कम पड़ गई। बहुत सदमे में, अफसोस में है, सोच रहा है। और आप भी तसव्वुर करो, अगर एक कम पड़ गई तो क्या होगा? बोलो भाई। ये पीछे पर्दे के बैठने वाली औरतें भी जो हल्ला कर रही हैं, शोर मचा रही हैं, ये भी सोच लें एक कम पड़ गई तो क्या होगा। कर लो इधर शोर, उधर ना होगा शोर। उधर तो फरिश्ते होंगे, एक तरफ दोज़ख की आग होगी, बड़ी ठुकाई होगी, समझ रहे हो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज वक्त है, मोहलत का वक्त है, समझ लो। कल की बात कल। इधर जितने शादियों में जितने हो रहे हैं ना नाच गाने, हल्दी मेहंदी, मियाँ बाज़ाब्ता रस्में हैं। हल्दी आ रही है ससुराल से, चलो दुल्हन का मेहंदी लगाना हाथों में समझ में आता है, जायज़ है। ये दूल्हे लगाए फिर रहे हैं भाई। मैंने कहा तू कब से ये शौक रखने लगा औरतों वाले? ये वो तलवार है कि जिस पे आला हजरत ने लगाई धार है, और इसी की वजह से हर गद्दार बेकरार है। और ये वो रज़वियों का लश्कर है कि ताजुश्शरिया जिस लश्कर का सिपह सालार है, इसी लश्कर की मार है, वो देवबंदी भी बेकरार है। समझ रहे हो? सबको नानी याद दिला दी। जितने भी ऐसे वैसे थे ना, हुजूर की तौहीन करने वाले गुस्ताख गद्दार जितने थे ना, उनकी भी छुट्टी कर दी। और समझ रहा हो जितने ये थे सुन्नियों का चोला पहन के नाचने मटकने कूदने वाले, इनकी भी छुट्टी कर दी। और सुन्नियत को साफ शफाफ एक आईना दिखाया कि देखो सुन्नियों, ये सुन्नियत है। और जितने सहाबा के गुस्ताख थे ना, उनकी भी क्लास लगा दी। बड़ा मामला ख़राब है मियाँ, समझ रहे हो। बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ, ज़ुबैर हसानी साहब, वो एक शायर राही बस्तवी साहब, उन्होंने एक गीत पढ़ा था, अरे रे बाबा ना बाबा। तुमने सुना होगा, खूब है भैया नौजवानों, हाँ खूब मज़े ले लेके सुना होगा। अरे रे बाबा ना बाबा। अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, अरे रे बाबा ना बाबा क्या है सही वाला। सुनाऊं? सुनाऊं? तो ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। नजदीक को नबी से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। वो सुनते थे ना, वो तो मियाँ पायलों की झनकार सुना रहे थे। हम सुनाएंगे तुम्हें सही। नजदीक को नबी से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। सही है साहब, आपकी दुआओं के साथ। नजदीक को नबी से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। नजदीक को नबी से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। जन्नत का बने हकदार, अरे रे बाबा ना बाबा। जन्नत का बने हकदार, अरे रे बाबा ना बाबा। नजदीक को नबी से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। शेर सुनो।
आका की नायत हो जाए, आका की नायत हो जाए, महशर में शफाअत हो जाए, मुमकिन ही नहीं ऐसा हरगिज गुस्ताख को राहत हो जाए। आका की नायत हो जाए, महशर में शफाअत हो जाए, मुमकिन ही नहीं ऐसा हरगिज गुस्ताख को राहत हो जाए। बख्शा जाए गद्दार, अरे रे बाबा ना बाबा, जन्नत का बने हकदार, अरे रे बाबा ना बाबा। नजदी को नबी से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, जन्नत का बने हकदार, अरे रे बाबा, अरे रे बाबा। आला हज़रत ने कर दी छुट्टी सबकी। तो कहने का मतलब ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादार नहीं, तुम सोचो तो सही, तुम्हारे मेरे साथ वो वफादार हो सकता? कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, जरा तवज्जो करो, बात को जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि आप भी थक रहे होंगे, सुबह को शादी भी है, काम भी करना है तुम्हें बहुत सारा, थोड़ा सा सोना भी है। वैसे रातें तो लंबी हैं सर्दियों की, मगर दिन छोटा है, दिन में काम ज़्यादा है, बारात आएगी, इंतज़ाम होंगे। अब जरा जल्दी से बात को सुनो, बात खत्म करते हैं। एक नेकी कम पड़ गई, कितनी? अब परेशान है, क्या करें? ए लोगों, वो मंजर याद करो, मैदान महशर में अगर एक नेकी कम पड़ गई तो ख्याल आएगा, काश दुनिया में हमने कोई एक काम ऐसा कर लिया होता कि आज अफसोस न होता। हयात नगर वाले, आज का दिन भी याद आ जाएगा। अब्दुल कय्यूम भाई ने बेटी की शादी में नबी का जलसा किया था, जिक्र की महफिल सजाई थी। काश चले गए होते, काश एक बार हमने सुभान अल्लाह कह दिया होता, 90 नेकियां मिल जाती, इधर हमारा काम चल जाता। एक नेकी कम पड़ गई, अब बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है, क्या करूं? परवरदिगारे आलम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ मेरे बंदे, एक नेकी कम पड़ गई, तू परेशान है, लेकिन सुन ले, मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परवरदिगार, तुझ पर फजल करूंगा, करम करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, चल एक काम कर, मैं तुझे एक मौका देता हूं, जा अहले महशर से किसी एक से एक नेकी मांग कर लेके आ, अगर कोई तुझे एक नेकी दे देगा तो तू जन्नत का हकदार बन जाएगा। एक नेकी लेकर आ जा, एक नेकी अगर मिल गई तू जन्नत में चला जाएगा। लोगों गौर करो, अब ये इंसान चला है, इसने सोचा कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, किससे नेकी मांगूं। इसके जहन में ख्याल आ गया कि मैं एक रिश्ते में ऐसा बंधा हुआ हूं कि उस रिश्ते से ज्यादा पाकीज़ा कोई रिश्ता नहीं, उस रिश्ते से ज्यादा प्यारा कोई रिश्ता नहीं। कहने लगा, वो रिश्ता मेरी माँ का रिश्ता है, मेरी माँ ने मुझसे बड़ा प्यार किया, मेरी माँ ने मुझे 9 महीने तक शिकम में रखा, फिर जब मेरी विलादत हुई मेरी माँ को बड़ा दर्द हुआ, बड़ा माँ को तकलीफ हुई, हर दर्द उसने बर्दाश्त कर लिया, हर दर्द को तकलीफ को झेल लिया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है। मेरे अजीज़ो गौर करो, ताजदारे मदीना के आशिकों, अब
जरा तवज्जो करो, इसे ख्याल आया माँ का रिश्ता बड़ा प्यारा है, माँ की ममता का समंदर इतना गहरा, उसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता है, माँ की ममता को तोला नहीं जा सकता है। ख्याल आया चलो माँ के पास चलता हूँ, कोई मेरी बात सुने न सुने, मेरी माँ मेरी बात जरूर सुनेगी, कोई मेरे काम आए ना आए, मेरी माँ मेरे जरूर काम आएगी। अब ये चल दिया, अपनी माँ के पास गया, अपनी माँ से जाकर कहने लगा, ऐ मेरी अम्मी, आज मैं परेशान हूँ, एक नेकी की जरूरत है, तुमने मुझसे बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की है, एक नेकी के लिए परेशान हूँ, एक नेकी मुझको दे दो, एक नेकी मिल जाएगी, मेरा काम बन जाएगा। माँ ने इतना सुना तो कहने लगी, है बेटा ये दुनिया नहीं है महशर है, दुनिया में तेरे लिए बहुत कुछ किया, तुझसे दुनिया में बड़ा प्यार किया, तेरे लिए सब कुछ किया, हर गम गवारा किया, हर दुख झेल लिया, हर तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया, तेरी खुशी की खातिर तू हंसा तो मैं हंसी, तू रोया तो मैं रोई, तू आसानी में था मुझे अच्छा लगा, तू परेशानी में हुआ मेरे दिल को चोट लगी है, लेकिन सुन ले वो जितनी भी मोहब्बत थी, वो जितना भी प्यार था, वो जितनी भी ममता थी, वो जितना भी एहसास का रिश्ता था दुनिया में था, अब दुनिया नहीं महशर है। आज मुझे अपनी फिक्र है, आज मुझे खुद जरूरत है, मुझे अपनी फिक्र है मेरी बख्शिश हो जाए, आज मुझे फिक्र है मैं जन्नत में चली जाऊं। बेटा आज मैं तुझे नेकी नहीं दूंगी, आज तेरा काम नहीं बनने वाला। माँ ने मना कर दिया। इसने सोचा अब क्या करूं, किधर जाऊं, तो सोचा चलो बाप के पास चलें। बाप ने तो बहुत मोहब्बत की थी, बाप ने पढ़ाया लिखाया, पैसा कमाया, ज़मीन दी, प्लॉट दिया, मकान दिया, बिल्डिंग दी, सब कुछ दिया। दिया कि नहीं दिया? बाप ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की, सब कुछ दिया, अपनी सारी जवानी लगा दी, कमर झुक गई अपनी औलाद के खातिर। मगर जब ये बाप के पास गया तो बाप ने भी कह दिया, ऐ मेरे बेटे आज दुनिया नहीं है महशर है। ये दुनिया नहीं है महशर है। कहने लगा बेटा मैंने दुनिया में तेरे लिए सब कुछ किया, कमाया, तुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, दुनिया के अंदर तेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन सुन ले बेटा आज मैं तेरे काम नहीं आने वाला। आज मुझे अपनी फिक्र लगी है, मुझे अपना ख्याल है कि मेरा काम बन जाए, मेरी बख्शिश हो जाए। और ये फिक्र आम लोगों को नहीं, ये फिक्र तो नबियों को भी होगी। हैं? किसे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जब लोग जाकर कहेंगे, ए आदम सफीउल्लाह आप जरा हमारा काम बना दीजिए, सिफारशी बन जाइए, वो कहेंगे सुनो सुनो, इज़हबू इला गैरी, फरमाएंगे मैं इस काम के लिए नहीं हूं, किसी और के पास जाओ। क्यों? आप तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह ने नबूवत रिसालत का ताज अता किया, पहला इंसान बनाकर इज्जतें दी, तमाम इल्म अता किए। हजरत आदम फरमाएंगे किसी और के पास जाओ, मैं तो खुद अपनी फिक्र में लगा हूं। जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने जिस शजरे ममनुआ के पास जाने से मना किया था, जिसका फल खाने से मना किया था, अल्लाह ने तो कह दिया था वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन।
हजरत आदम कहेंगे मुझे फिक्र है अगर आज मौला ने मालिक ने ये सवाल कर लिया, ए आदम जब रोका था तो क्यों गए, जब मना किया था तो वो फल क्यों खाया, तो मैं अपनी फिक्र में लगा हूं। हालांकि वो खताए इज्तिहादी थी, मंशाए रब उसमें शामिल थी, दुनिया आबाद होनी थी और अल्लाह का ऐलान था आदम को ज़मीन का खलीफा बनाया है, मगर फिर भी हजरत आदम को फिक्र है। ऐ लोगों आज हम कितने बेफिक्र हो गए, अल्लाह के नबियों को फिक्र है और हम लोगों को जरा सी फिक्र नहीं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फिरौन के घर में पले बढ़े, फिरौन के घर में अल्लाह ने भेज दिया। उस सारे बच्चों को कत्ल कर रहा था। उसने ख्वाब में देखा था एक सितारा टूट के उसके महल में गिरा है, आसमान का सितारा चमकता हुआ टूट के गिरा है। इसने ताबीर मालूम की तो बताया एक बच्चा पैदा होगा, तेरी सल्तनत तबाह हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। इसने कहा मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा, क्योंकि इंसान पर जब ताकत हो, माल हो, बड़ा कड़ता है। कहता मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कोई बेचारा अपना मकान बना रहा हो और किसी की नजर हो उस पर, किसी जालिम की, जाबिर की, तो ये साहब कहता बना के दिखाए, बनने नहीं दूंगा। किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, कहता हटा के दिखाए, हटूंगा ही नहीं। ऐसे ऐसे जालिम बदमाश किस्म के लोग हैं दुनिया में। एक एक नाली पे ऐसा ऐसा झगड़ा कि जेल हो गई। बच्चों की लड़ाई, ऐसे हालात हैं भैया। याद रखो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला जब हिफाजत करता है तो फिर बड़े से बड़ा जालिम भी देखता रह जाता है। अच्छा ये अल्लाह की ही तो हिफाजत है, वरना ट्रेनों में, बसों में, हर जगह, आबादियों में, रोडों पे, हर जगह लोग चाहते नहीं कि दाढ़ी वाला है मार दो, टोपी वाला है ख़त्म कर दो। मगर याद रखना ये रब की हिफाजत है, ये अल्लाह का करम है जिसने बचा रखा है, वरना हमारे पास क्या कुछ भी नहीं, मगर अल्लाह की अता, उसका फजल है। अल्लाह के साथ रिश्ता इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मजबूत होना चाहिए, रब से वफादार हो जाए बंदा। ऐ लोगो अल्लाह ताला की शान ये है, फिरौन के घर में हजरत मूसा की परवरिश हो रही है। जो कहता था पैदा नहीं होने दूंगा, इसने बड़े बच्चों को कत्ल किया, लड़कियों को छोड़ देता था, लड़कों को कत्ल कर देता था, लड़कों को मार दिया करता था। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके ही घर में भेज दिया। फिर किसी मौके पे ये दास्तान सुनाऊंगा। लेकिन अल्लाह ने फिरौन के घर में मूसा की परवरिश की है। ये अल्लाह का कमाल देखो, उसकी कुदरत देखो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम माँ ने आपको जब पैदा हुए आप तो एक गार के अंदर, वो भी तो यही चाहता था, वो नमरूद भी चाहता था कत्ल कर दूंगा। लेकिन इनकी माँ ने कहा गार के अंदर विलादत हुई, वहीं पे छोड़ा, गार का दरवाजा बंद किया, घर आ गई, 3 रोज तक नहीं देखा, दिल धड़कता रहा, दिल तड़पता रहा। 3 रोज के बाद में ख्याल आया मेरा बच्चा मर गया होगा, वहां न खाने को न पीने को, अभी पैदा होने वाला बच्चा शुरू के 3 दिन कैसे बचेगा। लेकिन जब माँ ने जाकर गार के दरवाजे से दहाने से पत्थर हटाया, 3 दिन के बाद में जाकर देखा, हैरान रह गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 दिन की उम्र है, गार के अंदर है, अंगूठा मुंह में है, चूस रहे हैं, उसी के अंदर से शहद भी निकल रहा है, उसी के अंदर से दूध भी निकल रहा है। ये अल्लाह की हिफाजत है, समझ रहे हो।
चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। ये अल्लाह की हिफाजत है। तो जालिम ये ना समझे कि मैं जो चाहूंगा वही कर लूंगा, मैं जो चाहूंगा वही कर लूंगा, नहीं। याद रखना, जालिम दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। हजरत मूसा की परवरिश फिरौन के घर में हुई, लेकिन एक रोज आप जब जवान थे बाहर निकले, आप बनी इसराइल से, आप बनी इसराइल जब आप बाहर निकले, इनकी बिरादरी का एक आदमी किसी फिरौन वाले से लड़ रहा है, किसी फिरौनी से उसका झगड़ा हुआ, आपको इसने पुकारा बनी इसराइल वाले ने, ए मूसा आओ जरा आकर देखो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, ये मुझे मार रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, हजरत मूसा बचाने गए थे, लेकिन बचाते बचाते यही हुआ, उसको आपने जरा सजा कर एक मारा, क्योंकि जलीलुल कद्र पैगंबर है, एक मारा तो ऐसा लगा एक में ही वो मर गया, एक में ही मर गया। हजरत मूसा का फिर हाथ है, ऐ लोगों हजरत मूसा का हाथ है, ये तो मौत के फरिश्ते के भी अगर मार दे तो आंख निकल के बाहर आ जाती है, एक मारा मर गया। हजरत मूसा भी मैदान महशर में होंगे, जब इनसे आकर कहा जाएगा ए मूसा कलीमुल्लाह आप हमारी मदद कीजिए, तो आप भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, फरमाएंगे मैं नहीं इस काम के लिए, किसी और के पास जाओ। कहेंगे सुनो मुझे तो अपनी लगी है, अपनी पड़ी है, एक मुझसे मर गया था, मुझे उसका हिसाब अगर अल्लाह ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। ऐ लोगों सबको अपनी अपनी अंबिया रसूल मगर फिक्र में लगे हैं। अब अगर मैं नबियों का तस्किरा सुनाने लग गया, सारे नबियों के बारे में बता दूंगा, मगर बात ये है, लुब्बे लुबाब ये है, महसल गुफ्तगू का ये है, सबको उधर अपनी फिक्र है। नबियों को रसूलों को फकत एक जात है, एक जात है। जब गम के मारों को कहीं से मदावा नहीं मिलेगा, जब कहीं से तस्कीन का सामान नहीं होगा, तो फिर ऐलान होगा ऐ गम के मारो न घबराओ, नजरें उठाओ, वो देखो वो आमिना का लाल आ रहा है, वो साहिबे हुस्न जमाल आ रहा है, वो अल्लाह का महबूब आ रहा है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। बस हुजूर की जात होगी। तो ये बाप के पास गया, बाप ने कहा बेटा वो दुनिया थी, इधर काम नहीं बनेगा। बाप ने कहा बेटा मुझे अपनी फिक्र है। भाई के पास गया, भाई ने कहा बे उधर बहुत कुछ कर लिया तेरे लिए, बहुत झगड़े किए, बहुत लड़ाइयाँ की, इधर कुछ नहीं, इधर मुझे अपनी फिक्र है। बहन ने मना किया, भाई ने मना किया, दोस्त ने मना किया। रात को 12 बजे उठ के आने वाला दोस्त आज महशर में कहने लगा भैया दोस्ती उधर दुनिया में खत्म, इधर मुझे अपनी पड़ी है।
मगर गौर करो मेरे अजीजों, आज समझ लो कुरान तुम्हें मुझे आज बता रहा है। कुरान सिर्फ इतनी काम के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ इतनी काम के लिए नहीं है कि कोई मरता हो तो सूरह यासीन पढ़ दो, मर गया तो फिर कुरान पढ़ दो, तीजा 10वां 20वां आए तो पढ़ दो। नहीं, कुरान को पढ़ो, समझो, जिंदगी पूरी बेहतरीन बन जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह ताला ने तो बता दिया, कुरान ने ऐलान कर दिया, उधर न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई न बहन न रिश्तेदार न दोस्त काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। अब ये भी सबसे कह कह के थक गया, जब कहीं से नेकी नहीं मिली तो मायूस हो गया। अब तवज्जो करो, मायूस होकर इसने सोचा नेकी नहीं तो जन्नत नहीं मिलेगी। भाई नेकी होगी तभी तो जन्नत में जाएगा। इसको ख्याल आया, सोचने लगा नेकी नहीं तो जन्नत नहीं मिलेगी। तो सोचा अब क्या करूं, सर झुकाया, मायूस हुआ, दोज़ख की तरफ खुद ही जाने लगा। सोचने लगा जब नेकी नहीं तो जन्नत नहीं मिलेगी, दोज़ख की तरफ चल दिया। मगर रास्ते में जाते हुए एक आदमी इसको मिला, वो भी दोज़ख की तरफ जा रहा है। उसने इसको देखा, बड़ा मायूस है। जाने वाले ने इसको देखा, बड़ा मायूस है, तो उसे ख्याल आ गया। उसने कहा क्या बात है, आज तो अगर कोई पूछता है मायूस किसी को देखकर क्या बात है, तो कहते हैं कि रो रो के लोग हाल मालूम करते हैं और हंस हंस के मजाक उड़ाते हैं। उसने मालूम किया क्या हुआ, बताओ बात। कहने लगा भैया एक नेकी कम पड़ गई, सबसे मांग के देख ली, मिली नहीं। जब नहीं मिली तो भैया जा रहे हैं हम भी सर झुकाए, मायूस, दोज़ख की तरफ मुंह लटकाए। इसने कहा कितनी कम पड़ी, का एक, का बस एक, कहाँ एक का, इसका मतलब तेरे पास नेकियां हैं, खूब हैं, एक ही तो कम पड़ी। कहने लगा तेरे पास नेकियां हैं, एक कम पड़ी है, मगर मेरा हाल देख ले, मेरे पास तो एक ही नेकी है, दूसरी कोई नेकी नहीं। कहने लगा तुझे एक कम पड़ी है या दूसरी कोई नहीं है। कहने लगा गौर से सुन ले, एक नेकी ये मुझे जन्नत में नहीं लेके जाएगी, एक नेकी की वजह से मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, लिहाजा मैं तो जा ही रहा हूं दोज़ख में, तो मेरे साथ मेरी ये नेकी भी खामखा जा रही है ना। कहने लगा एक काम कर, चलिए नेकी मेरी तू ही ले ले, तेरा काम बन जाए। कहा एक नेकी है, मैं तो लेकर दोज़ख में जा रहा हूं, मगर ले तू ले ले, तू इस नेकी को लेकर जा, तेरा तो कम से कम काम बन जाए, तू तो कम से कम जन्नत में चला जाए। नेकी उसको दे दी, वो नेकी लेकर अल्लाह की बारगाह में खुश होकर पहुंचा, या अल्लाह मैं नेकी लेके आ गया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया नेकी लेकर आया है तो सुन, जन्नत का तू हकदार बन गया, जन्नत तेरी हो गई। नेकियों के पलड़े में नेकी को रखा गया, वजन किया गया, नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया जब तू जन्नत का हकदार हो गया, तेरा बेड़ा पार हो गया। जन्नत में
इसको अल्लाह ने जाने का हुक्म दे दिया। अब सुनो, बड़ी लतीफ बात अर्ज कर रहा हूं। ये जन्नत में जाने लगा, मुस्कुराने लगा, काम बन गया। अभी जरा आगे बढ़ा था कि पीछे से अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार ने पुकारा, ओ जन्नत में जाने वाले रुक जा, जरा ठहर जा। इसने जैसे ये निदा सुनी ना, रब का ऐलान सुना, ये फिर घबरा गया। भाई इतनी मुश्किल के बाद में काम बना हो, इतनी परेशानियां, तमाम चक्कर लगाए हों, तब जाके एक नेकी मिली हो, और अब जन्नत में जाने का वक्त आ गया, अल्लाह ने भी हुक्म दे दिया चला जा। अब जैसे ही चला था फिर रोक लिया, ये तो घबरा गया, पता नहीं अब क्या होगा। ये रुक गया, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला ऐ मेरे परवरदिगार क्या हुक्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया, एक बात बता दे, जा तो रहा है जन्नत में, मगर जाने से पहले इतना बता, आज मैदान महशर में तुझे नेकी किसने दे दी? कौन तुझ पर इतना मेहरबान हुआ? किसको तुझ पर इतना प्यार आया? किसने तुझे नेकी दी? यहाँ तो महशर में हर तरफ नफसी 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 है, मगर किसको तुझ पर रहम आया? किसने तुझे नेकी दी? इसने कहा, या अल्लाह मैं तो जा रहा था मायूस होकर दोज़ख की जानिब, एक बंदा मुझको मिला, उसके पास एक ही नेकी थी, उसने कहा ले तेरा काम बन जाएगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। या अल्लाह मैंने नेकी ली, मैं आ गया। अल्लाह ने फरमाया, अब एक काम कर, जिसने तुझे नेकी दी है जल्दी जा, उसको बुला कर ला, उसको लेकर आ। ये जल्दी दौड़ा दौड़ा गया, उस आदमी को जाकर पकड़ा का, चल अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाह की बारगाह में दोनों हाजिर हो गए। परवरदिगार की बारगाह में अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने इसको नेकी दी? अर्ज करने लगा, मौला मैंने दी। अल्लाह ने फरमाया, ये बता तूने इसको नेकी क्यों दी? यहाँ तो नफसी नफसी है, कोई भी किसी को कोई नेकी नहीं दे रहा। कहने लगा, या अल्लाह एक ही थी, मैंने सोचा इसे दे दूं, मेरे किस काम की? कहता, या अल्लाह मैं तो एक से जन्नत में जाने वाला था नहीं, मैंने सोचा यही चला जाए, इसका ही काम बन जाए। अब जरा सुनना ये जुमले, अगर ये सुन लिए तो सारी बात साफ हो जाएगी, मचल जाओगे सुनकर। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तूने नेकी इसको दी तो गोया तूने नेकी देकर इस पे एहसान किया, और ये इसको देना, ये तेरा अमल जो है, इसी को तो सखावत कहते हैं, इसी को तो सखावत कहते हैं। ऐ लोगों, इसी का नाम तो सखावत है। अल्लाह ने फरमाया, इसका मतलब ये कि तूने महशर में सखावत दिखाई। या अल्लाह, बस दे दी मैंने तो नहीं की। परवरदिगार ने फरमाया, तवज्जो, जुबला न जाए, कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, अब जरा ये बता, सबसे बड़ा सखी कौन है? सबसे बढ़कर सखावत किसकी है? ये कहने लगा, मौला सखियों का सखी तू है। या अल्लाह, सखियों को नवाजने वाला तू, सखियों का सखी तू, सबसे बड़ा सखी तू, तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तू बंदा होकर मैदान महशर में सखावत दिखाए तो तेरे रब की गैरत को गवारा नहीं कि तेरा रब अपनी सखावत न दिखाए। अल्लाह ने फरमाया, जब तूने बंदा होकर सखावत दिखाई तो अपने रब की सखावत भी देखता जा। तूने एक नेकी इसको दी, ये जन्नत का हकदार बना, अब तेरे पास नेकी
कोई नहीं, सिर्फ गुनाह है। अब सुन ले तेरे रब की सखावत, ये जा जा, मैंने तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया, तुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। ये परवरदिगार की सखावत है। तो ये रब की रहमतें हैं जो बहाने तलाश करती हैं। रहमते हक बहानमी जोयद, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। रब के साथ रिश्ता बंदा मजबूत तो करे। अब मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब सुनो। शादियां हर घर में होती हैं। रिश्ता करते वक्त, शादी के वक्त पे हम क्या देखते हैं? मालदार, दुनियादार, जमींदार, सरमायादार, हम यही तो देखते हैं। अच्छे बिजनेस वाला, अच्छी नौकरी वाला, प्रॉपर्टी वाला, जमीन वाला। और फिर देखो तुम, कीमत लगती है, बोली लगती है। और हमने तो ये भी देखा कि जिस साल आलू की फसल बढ़िया, रेट अच्छा मिल गया, उस साल पूछो मत मियां। फिर तो ये हाल हो जाता है कि जवाब ऐसा हो रहा है कि पूरा इलाका मान रहा है कि जवाब हुआ है साहब। और जिस साल पिट गई फसल राय सत्ती पे, सारे तुरक इकट्ठे हो गए, बोले मीटिंग करो, जवाब मिले ना देना बंद। कई मीटिंग, जिस साल जरा मामला जरा सा पिटता है, उसी साल राय सत्ती पे मीटिंग हो जाती है। बोले भाई काम ज्यादा खराब है, बहुत मोटा लेन देन होने लगा, रोको, इसे रोकना पड़ेगा। तो ये रोकना जो है, ये असल में अपनी वजह से कि जरा खस्ता हाली है, लेंगे तो देना भी पड़ेगा, हैं? तो मीटिंग जोड़ी। और जैसे आलू के रेट ने उछाल मारा, मक्का में अल्लाह ताला ने नवाज दिया, फिर तो उछल गए मियां, पूछो मत। याद रखो, मालदार, जमींदार, सरमायादार देखो न देखो, दीनदार जरूर देखा करो। अल्लाह रसूल का वफादार जरूर देखा करो। क्योंकि जो अल्लाह का नहीं, जो रसूल अल्लाह का नहीं, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? उससे कभी रिश्तेदारी नहीं करना जो फकत दुनियावी लज्जतों की खातिर, माल की खातिर रब का नाफरमान बन जाए, अल्लाह ताला का बागी बन जाए, रसूल अल्लाह का गुस्ताख बन जाए। रिश्ता करना उससे जिसके अंदर दीनदारी हो, जिसके अंदर ईमानदारी हो, जो वफादार हो, साहिबे किरदार हो, और जिसके दिल में आका का प्यार हो, उससे करना। फिर वो मस्जिदों में जाएगा, नमाजें अदा करेगा, उसकी पेशानी पे सजदों का नूर होगा, जबान पर तिलावतों की वजह से दहन के अंदर महक और खुशबू होगी। और याद रखना, कहने वाले ने कहा, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। तो अब मेरी आखिरी बात सुनो गौर से, आपके लिए और हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए। ये कैमरे लग रहे हैं, यूट्यूब वाले हैं, ये सब में पहुंचा देंगे। बात मेरी असल अब ये सुन लो, बात ये है, रिश्ता करते हो,
रिश्तेदारी करते हो तो नाचने गाने वालों में, उछल कूद तमाशे करने वालों में, डीजे बैंड बाजे ढोल ताशे वालों में रिश्ते मत करो। इनका खुद ब खुद दिमाग ठिकाने लग जाएगा। रिश्ते करो जो गरीब भले हों मगर दीनदार, गरीब भले हों मगर ईमानदार हों। तो बात इतनी सी है, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। मौलाना अपनी करें, शायर साहब अपनी जिम्मेदारी अदा करें, सैयद साहब अपना काम करें, आप अपनी जिम्मेदारी अदा करो। जो डीजे बजाए, नाच तमाशे गाने ढोल बाजे करे, उससे कह दो तुझसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, शादी में न जाओ। उसका बायकाट तो करो, वरना उसे एहसास कैसे होगा। उसका कम से कम बायकाट तो होना चाहिए। फिर अब्दुल कय्यूम भाई जैसा कोई बंदा जलसा सजाए, आका का मीलाद कराए, तो फिर दौड़े दौड़े उनके घर भी पहुंचो, उनका साथ भी दो, और जिक्रे रसूल की महफिल में आकर अपने ख्वाबीदा मुकद्दर भी जगाओ, और मदीना जाने की आका की बारगाह में फरियाद भी लगाओ। ये है असल काम। खुशी में भी अल्लाह रसूल का जिक्र हो, गम में भी हम अपने खुदा उसके रसूल को याद करें। तो जब बेटा दूल्हा बना, माँ आ गई खैरात उतारने, थोड़ी देर में आ गए। किसी गरीब को तो कुछ नहीं दिया, उनको 5,000 दे दिए, 10,000 दे दिए। बोलो ऐसा है कि नहीं? क्यों दे दिए? क्योंकि उन्होंने 4-6 ताली बजाई और कपड़े उतारने की धमकी दे दी, तो डर गए। 5,000 दे दिए, 10,000 दे दिए। एक गरीब था मोहल्ले के अंदर, एक बेवा थी मोहल्ले के अंदर, परेशान हाल थी। कितना अच्छा होता उस माँ ने जो बेटे के ऊपर सदका उतारा है, जो खैरात उतारी है, वो उस गरीब के बच्चों को देती। वो गरीब के बच्चे उस पैसे से अपनी जरूरतें पूरी करते, एक वक्त अच्छा खाना खाते, तेरे बच्चों को लंबी उम्र की दुआएं देते, तेरे बेटे की शादी में बरकतें आ जाती हैं। तो हम भी कम थोड़ी हैं, हकदार को तो देते नहीं। और वैसे तो यूं कहीं शरीफ, क्या नाम है उसका, मक्कार का, अरे नहीं, हाँ एक साहब तो मुझसे यही तुर्कान में आपके मुझसे कह रहे मौलाना ये जो तुम दुनिया भर में जाते रहते हो जलसों में, कहीं है ना मिला तुम्हें शरीफ परवाज? मैंने क्या करोगे? बोले यार उसे गुलाम में शादी है, मुकाबला करवाऊंगा इससे। बोला को नंबर हो। मैंने कहा यार शर्म करो, उस बेगैरत का नंबर मुझसे मांग रहे। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब जिनका हम सोशल बायकाट कर रहे हैं, जिन पे हम लानतें भेज रहे हैं, तो हमसे कह रहे हैं इसकी तारीफ दिला दो। तौबा तौबा। याद रखना, ये नाचने गाने वाले, ये लफंगे जब कहीं आते ना शादी में, कव्वाली होती, पूरी रात ठंड हो रही है, सुकड़ सुकड़ के बैठा वहीं, मगर उठने को तैयार नहीं, वहीं झूठ। उसने पहले एक कव्वाली सुना दी, इन्होंने कहा भाई पहले तो कव्वाली सुनाइए, पहले तो ख्वाजा साहब का जिक्र करा, पहले तो साबिर साहब का जिक्र करा, फिर बाद में तो गजल सुना रिया। पहले तो उसने सुना दी नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले।
अच्छा गूलर तले नाचेगी। तो अब इसकी मूछ है नहीं, दाढ़ी नहीं, झबड़ी आपा तो वैसी बनी हुई थी। अब हमारी समझ में आ गया कि इसका मामला है क्या, इसका मामला खतरे में, समझ रहे हो। एक कह रहा है ख्वाजा का मेला रेला पुनजमेर जा रेला। क्या करने जा रेला भाई? मस्जिद को नहीं जा रेला, मदरसे को नहीं जा रेला, जलसे में नहीं जा रेला, अपन अजमेर जा रेला। क्या करने जा रेला? कह रहे धुएं उड़ाने जा रहे हो, धुएं, चिलम के धुएं उड़ाऊंगा अजमेर में जाकर। समझ रहे? कह रहा चिलम के धुएं उड़ाऊंगा जाकर। अरे हद हो गई, हद हो गई भाई, खुदा के लिए, खुदा के लिए। इन कव्वालों से बचो, शादियों में कव्वालों को कभी मत बुलाना, नाचने गाने का इंतजाम कभी न करना। अगर पैसे न हो मिलाद की महफिल सजाना, कोई आए ना आए इसकी फिक्र न करना। अपने इमाम साहब से कहना, इमाम साहब तुम जिक्र तो करो, तुम जिक्र करोगे, शादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा तो शादी में बरकतें आ जाएंगी। याद रखना, कोई आए ना आए रब की रहमतें जरूर आएंगी, कोई आए ना आए शादी में बरकतें जरूर आएंगी। ये भी मत सोचना कि यार सुनने वाले ना आते। आदमी सोच ले, बोले वो जलसे में तो कोई आता ही ना, क्या बोले जलसे में कोई आता नहीं, तो चलो भाई कव्वाली कर लो इसमें आते हैं, चलो भाई डीजे बजा लो इसमें आते हैं। ये सोच के कभी शरीयत के खिलाफ काम नहीं करना। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें दारैन की सादतों से, बरकतों से, नेमतों से, दौलतों से माला माल फरमाए।